हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमाना हरि गोविंद। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 107 पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय नागरिकों, आप सबको अपने मन, वचनों, शरीर तथा अपने कर्म फलों द्वारा उत्साह पूर्वक भगवान की भक्ति में संलग्न होना चाहिए। ये जान लो कि भगवान विशेष रूप से उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो निर्बंध रूप से ब्राह्मणों और वैष्णवों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए उनकी सेवा करते हैं। ऐसे वैष्णव भगवान को तथा भगवान ऐसे वैष्णवों को अति प्रिय होते हैं। यद्यपि भगवान यज्ञाग्नि में अर्पित आहुतियों के माध्यम से खाते हैं, परंतु जब हम उनके शुद्ध भक्तों और ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करते हैं तो भगवान को उनके मुख से खाना अधिक प्रिय लगता है। यहाँ उपस्थित सम्माननीय जनों, मैं आप सबके आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे मैं सदैव अपने मुकुट पर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि धारण कर सकूं। मात्र ऐसा करने से व्यक्ति शुद्ध ब्राह्मणों के गुण विकसित कर सकता है। सच्चरित्र ऐसे ब्राह्मणों के एकमात्र संपत्ति होती है और इस प्रकार उनकी चरण धूलि धारण करने से हम बिना कठिनाई से समस्त ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं। महाराज पृथु के सुंदर वक्तव्य को सुनकर सभा में उपस्थित समस्त ऋषिगण, राजा, मंत्री इत्यादि उनकी भूरी प्रशंसा करने लगे। हे राजन, वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है कि पिता अपने सपुत्र के सत्कार्यों के बल पर स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। आपने इस सिद्धांत को चरितार्थ किया है। जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद द्वारा अपने पिता का उद्धार हुआ था, उसी प्रकार आपके प्रताप से महापापी वेन का घोर नरकों से उद्धार हो गया है। महाराज, चूंकि आप भगवान के यशोगान में मग्न रहते हैं, यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। हमें प्रतीत होता है मानो हम प्रत्यक्ष भगवान के संरक्षण में ही रह रहे हैं। आज आपने हमारे नेत्र खोल दिए हैं। अभी तक हम अंधेरे भवसागर में डूब रहे थे। आपने हमें इस सागर को पार करने का मार्ग दिखाया है। जब एकत्रित लोग महाराज पृथु की स्तुति करते हुए उनका गुणगान कर रहे थे, तो उसी समय चतुष्कुमारों का आगमन हुआ। वे चारों सूर्य के समान प्रकाशवान थे। उन महान ऋषियों का स्वागत एवं सत्कार करने के उत्कंठित महाराज पृथु अपने मंत्रियों सहित तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी पूजा स्वीकार करने के पश्चात चारों कुमार स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान हो गए। इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो यज्ञ कुंड में दहकती हुई अग्नि हो। ऋषियों को प्रणाम तथा उनके चरण प्रक्षालन करने के पश्चात पृथु महाराज ने वे जल लेकर अपने सर पर छिड़का। उन्हें अपने उदाहरण से सिखाया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत लोगों का किस प्रकार आदर करना चाहिए। तब अत्यंत नम्रता एवं सम्मान पूर्वक उन्होंने कहा, ऋषिवरों, महान योगियों के लिए भी आपके दर्शन दुर्लभ हैं। इसलिए मालूम नहीं मैंने पूर्व जन्मों में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप मुझे आज आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य आप जैसे महान ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को प्रसन्न करता है, उसके लिए इस लोक तथा परलोक में कोई कार्य दुसाध्य नहीं रहता। वह व्यक्ति सहज रूप से भगवान को प्रिय बन जाता है। हे ब्राह्मणों, कृपया बताइए कि भीतर भौतिक संसार के जटिल बंधनों में जकड़ा व्यक्ति, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग है, किस प्रकार परम सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है। मुझे कोई संदेह नहीं कि आप जैसे महापुरुष इस संसार की देवाग्नि में झुलस रहे प्राणियों के परम हितैषी मित्र हैं। इसलिए मैं वे विधि जानना चाहता हूँ जिससे पीड़ित जीव अतिशीघ्र अपने जीवन के सर्वोच्च ध्येय को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा कृष्णा।